हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज क्या है आपका क्लासिफिकेशन यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों में विषयों का मानचित्रण या मैपिंग। फिर आएगा DDC, UDC एंड CC। ठीक है, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति के विषय में आपको क्या करना है, इनके बारे में जानना है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से चीज़ों को समझना है। तो यानी कि आप जब चीज़ों को लेके चलेंगे, यानी क्लासिफिकेशन की बात लेके चलेंगे, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या एक तरह से आपको चीज़ों को लेके चलने के लिए बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक तरह का पद्धति है। क्या है क्लासिफिकेशन? क्या है? एक वर्गीकरण पद्धति है जिसके द्वारा क्या करा जाता है, कहीं ना कहीं हम क्लासिफिकेशन के यानी कि लाइब्रेरी में जितने क्लासिफिकेशन जितने भी क्या है बुक है, उन्हें एक क्लास रूम यानी एक वर्गीकरण पद्धति से उस व्यवस्था को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो ये देखते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में यानी मानचित्रीकरण। सबसे पहली बात आती है कि हमें जो यानी कि वर्गीकरण पद्धति में मानचित्रीकरण यानी कि एक तरह से मैपिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि मैपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सीधे सीधे आप ये मान के चलिए, जैसे अब वर्गीकरण पद्धति के बारे में सबको पता है कि उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि वर्गीकरण पद्धति वह पद्धति होती है जिसके द्वारा हम कि यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन देके, उनको एक मार्क देकर कहीं ना कहीं अपनी लाइब्रेरी में एक क्या करते हैं, उसकी जगह निर्धारित करने के लिए हम एक क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एक नंबर देते हैं जिससे हमारी लाइब्रेरी में उसको एक स्थान प्राप्त हो सके, उसको एक नंबर स्थान प्राप्त हो सके, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो सके। यानी कि वो क्या है, एक क्लासिफिकेशन के तौर पर माना जाता है। जैसे आपका क्या होता है, एक होता है आपका क्या होता है ACC नंबर, एक होता है आपका जो ये है नंबर्स। तो यानी कि आपको ये नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए और इनकी जो चीज़ें हैं, यानी कि आप DDC UDC से जब क्लासिफिकेशन करते हो क्लासिफिकेशन के, तो अब आती है मैपिंग की बारी। मैपिंग एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपको क्या कर रहा है, यानी कि मैप क्या कर रहा है, जैसे आप क्या कर रहे हो यानी A स्थान से B स्थान तक जा रहे हो। ठीक है, A स्थान से B स्थान तक जा रहे हो, आपने मैप को देखा, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये एक तरह से भारत का नक्शा है। ठीक है, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, और ये मान के चलिए, चलो एक और ट्राई मार के देखता हूँ, क्योंकि जब से ज्योग्राफी छोड़ी है तब से मैपिंग स्किल इतनी सही नहीं है। ठीक है, चलो कुछ हद तक बन गए। यानी कि मैपिंग स्किल में ये क्या है, ये मैप है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ जी कि ये कौन सी जगह है, या आपसे मैं एक पॉइंट लगा के पूछ लूँ जी ये कौन सी जगह है, तो आप कहोगे ये ऊपर वाला G&K है और इधर का क्या है, आप जो मैप लगा रहे हो यहाँ पर है। या फिर दूसरा कंडीशन कर दूँ कि ये A स्थान से B स्थान तक आपने क्या करा, A स्थान से B स्थान तक जाना है आपको, तो आपको क्या करोगे, मैप में क्या करोगे, दूरी देखोगे, कितना टाइम लग रहा है, कैसे जिस माध्यम से जा रहे हो उस चीज़ का। तो वही क्या कर रहा है, हमारी जो क्या है, जो पद्धति है, यानी वर्गीकरण पद्धति क्या कर रही है, हमें एक तरह का क्या कर रही है, जो ये क्या कर रही है, हमें मैपिंग का नज़रिए बता रही है। जैसे कि मान के चलिए, यानी कि अब एक एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का। ये आपकी पूरी पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पर बैठा है लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन बैठा है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रीडिंग रूम। ये क्या है, ये आपका बुक रूम है, बुक रूम, जहाँ पर किताबें रखी होती है। ठीक है, ये आपका ये ये स्टोर रूम है। और इसके यानी कि इससे पहले आपका एक तरह से ये मान के चलिए, यहाँ पर जर्नल्स और ये सब चीज़ें मान के चलिए रखी है, जर्नल्स और न्यूज़पेपर स्टैंड ये रखे। ठीक है,
अब ये आपका मान के चलते हैं रीडिंग रूम, यानी कि अब मैंने एक क्या कर दिया क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन में मैंने डीडीसी से क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन कर दिया तो यानी कि इस लाइब्रेरी में 1 अलमारी, 2 अलमारी, 3 अलमारी, 4 अलमारी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इस तरह से अलमारी रखी है। बीच में कुछ एक आधी अलमारी रख लेते हैं हम, ठीक है, ये अलमारियाँ रखी है, ठीक है, ये मान के चलिए। अब क्या करेंगे, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी अलमारी में किताब रखी है? या तो आप क्या करो मैनुअली ढूंढो, या फिर क्या करो जो क्लास यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैपिंग है उसका जरिए करो। यानी कि आप या तो सब्जेक्ट, यानी इसमें क्या है, इसमें लॉ की किताब है, इसमें एजुकेशन की किताब है, इसमें फिजिक्स की किताब है, इसमें केमिस्ट्री की किताब है, इसमें ये सारी, या तो वो क्या करें सब्जेक्ट मैपिंग से ढूंढ रहे हो कि भाई ये सब्जेक्ट है इसमें, अच्छा इसमें होगी किताब 1 2 3 4 ऐसे ढूंढोगे। या फिर आप क्या करोगे क्लासिफिकेशन, यानी कि मैपिंग क्या करती है, क्लासिफिकेशन में मैपिंग हमें एक स्थान प्रदान करती है, एक जगह, एक तरह से अपनी समझ, यानी कि अपनी किताबों को तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक क्या है रास्ता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जैसे मैप के जरिए हम क्या करते हैं, यानी मैप ने आपको कह रहा है अच्छा इस रास्ते जाना है, अच्छा इस रास्ते को छोड़ना है, इस रास्ते जाना है, तो वो क्या करता है एक रास्ता बताता है कि नहीं। वैसे ही हमें क्या करता है क्लासिफिकेशन, क्या करता है क्लासिफिकेशन हमें क्या करता है एक रास्ता प्रदान करता है कि जी वहाँ पे उस अलमारी में उस जगह पर आपको वो किताब मिलेगी। तो ये है आपका क्या है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग। यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में दो, एक तो मैपिंग, यानी कि मैपिंग क्लासिफिकेशन, मैपिंग क्लासिफिकेशन में तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट में क्या है, जैसे लॉ आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सॉरी सब्जेक्ट मैपिंग में तो क्या है जाके अच्छा मुझे इस लॉ की किताब चाहिए, तो अच्छा लॉ वाली लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ पर सॉरी लाइब्रेरी अलमारी में जाओ, यहाँ पे ये किताब मिल जाएगी, तो क्या वो हो गया सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। और जब आप क्या करोगे, यानी सॉरी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैपिंग, अब मैपिंग क्या करोगे, मैपिंग क्लासिफिकेशन में आपको पूर्ण क्या करेगा कि आपको आइडिया, अच्छा वो बताएगा अच्छा ये है, ये वाली किताब है, अच्छा ये उसमें मिलेगी अलमारी में, यानी नंबर 1 2 3 इस तरह बता देगा, या फिर वो बता देगा जैसे ही आप एंटर करोगे उससे लेफ्ट हैंड की 5वीं अलमारी मिलेगी। तो वो क्या है, वो क्या बता रहा है, वो आपको मैप बता रहा है कि इस तरह से इस दिशा में जाइए, इस दिशा में 5वीं अलमारी में ये किताब मिल जाएगी। तो वो क्या है आपका क्लासिफिकेशन है, यानी कि मैपिंग की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं मानचित्र, यानी कि विषय के मानचित्र, और पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में विषयों के मानचित्र की जगह एक तो विषय मानचित्र बता दिया और एक मानचित्र के बारे में बताता है। फिर आता है अपना डीडीसी, लेके चलते हैं डीडीसी यूडीसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे तो आपको कई बार बता चुका है। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं कि क्या इस सब चीज़ों को, यानी कि मैपिंग क्लासिफिकेशन में मान लो यह है कि आप स्कूल से, यानी कि अपने कॉलेज से घर जा रहे हैं, ठीक है, आप कॉलेज से घर जा रहे हैं, तो कॉलेज से घर जाते जाते आपको किस किस चीज़ों का आपको क्या है एक रास्ता पता होगा, तभी तो आप जा पाएंगे कहीं ना कहीं, तभी तो आप उस चीज़ को जान पाएंगे। तो डीडीसी फुल फॉर्म क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, लाया कौन, मेलवर्ल्ड डीवी, ठीक है। सबसे पहला जो एडिशन आया था वो कब आया था, 1876 में, 44 पन्नों का था, ये याद कर लेना पेजेस 44, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये तो आना ही आना है, ये आना है, ये आना है, और AL आना है भैया, AL इन 3 क्वेश्चनों को तो लिख के रख लो, ठीक है। फिर आता है, यानी कि ये जो इसके एडिशन कितने आ चुके हैं, मेजर 23 एडिशन आ चुके हैं, 23 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट प्रिंट हुआ था 2011 में, 2011 में एडिशन प्रिंट हुआ था। और ये क्या है एक तरह की, यानी कि सबसे पुरानी एक तरह से मान के चलते हैं वर्गीकरण पद्धति, जिसके द्वारा हम और एक्रॉस, यानी कि एक तरह से मान के चलिए इसमें एटलीस्ट 135 से प्लस देश के, यानी कंट्री इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना इम्पोर्टेंट है, आगे चलते हैं। आगे आता है फिर आपका आ जाता है यूडीसी, यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल
क्लासिफिकेशन। अब यूडीसी के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब यूडीसी की बात आती है यानी कि लिख लीजिए यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की बात आती है तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, अब ये मान के चलिए एक चीज़, ये क्या है सीसी, ये क्या है डीडीसी, ये क्या है यूडीसी, सॉरी यूडीसी। तो यानी कि सीसी को जोड़ दो और यूडीसी डीडीसी को जोड़ दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी यूडीसी, यानी कि दोनों का मिक्सचर बनता है यूडीसी। और यूडीसी आया कब, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तीन चीज़ पूछी जाती है, यूडीसी आया कब, लाने वाला कौन, ठीक है। तो अब आता है लाया कौन, तो लाया थे हेनरी ले फोंटेन एंड पीटले ओटले, ठीक है, इनको लाने वाले थे। और सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, इसे एक तरह से बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन के तौर पर माना जाता था, और कहीं ना कहीं और जो यह था यानी कि इंटरनेशनली एडिशन ऑफ यूडीसी ए न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन, लिखिए वाज यूडीसी वाज पब्लिश्ड in 1905 इन फ्रेंच लैंग्वेज। ये मत कह देना अब 6 में आया और इस तरह से ये वाली कहानी, जो चीज़ लिखवा रहा हूँ उसे देखिए, लैंग्वेज नेम्ड बाय, लिखिए नेम्ड मैनुअल द रिप्रेटर बिब्लोग्राफी यूनिवर्सिटी। और यही क्या होता है, यही आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, ये कहीं ना कहीं आपको लेके डूब जाती है। आप क्या सोचते हो कि भाई आया तो वो था, पढ़ा तो हमने वो डेट थी, और ये लिखवा रहा है कोई और। तो यानी कि आपको पहले चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है, क्या वर्डिंग क्या है। जैसे वही कहता है राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया था, राम खाना खा गया, ये क्या है, चीज़ें वही डिफाइन कर रहा है, एक ही चीज़ के कहीं ना कहीं एक तरह से ये क्या है, मीनिंग चेंज भी हो रहा है और उस चीज़ को डिनोट भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो रोल है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आया यानी कि ये जो यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में आ गया। फिर आया ओटले ने क्या करा था 1895 में, जो ओटले जो कोलैबोरेशन करने वाला था हेनरी ले फोंटेन्स, और उसके जो वर्क था कहीं ना कहीं जो आपको जाना जाता है किसके नाम से, यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी के नाम से, यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो कि किसका था, IIM का, यानी कि एक तरह से इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल दे बिब्लोग्राफी के तौर पर। और फिर वो कहीं ना कहीं जो क्या है, जो DDC पे काम करता जा रहा था, DDC यानी कि कहाँ गया, एक मिनट सॉरी, ये DDC के ही बंदे हैं, ध्यान रखना कि DDC के जो बना, यानी कि DDC से एक तरह से ये क्या है, DDC का क्या है, चुरा के या फिर एक तरह से DDC की कॉपी करके ही ये सब चीज़ें आई हैं, इसलिए DDC का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ अ DDC क्या है, यानी कि DDC का क्या है, चुराया हुआ वर्जन, या फिर एक तरह से ये। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ आज, कि ये कौन से एडिशन, यानी कि DDC के कौन से एडिशन से मैच खाता है, UDC क्या है, UDC DDC के कौन से एडिशन से मैच खाता है, वो आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये वाली कहानी ध्यान से लिख लेना, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि किसी और चीज़ की, फ्रेंच लैंग्वेज में जब लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है CC, यानी कि CC बचा, और CC तो आपको पता ही है। अब CC बताने वाली बात हो गई तो फिर तो एक तरह से ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी में आप कहीं ना कहीं सचेत नहीं है, या फिर आप उस चीज़ से
अपने आप को पंडा छुटाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? सबसे पहली बात होगी आपको सीसी आया क्या, यानी सीसी है क्या? सीसी है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन। आया कब? 33 में, यानी कि 1933 में, ठीक है। 1933 में लाने वाला कौन था? यानी इंडियन लाइब्रेरी, यानी इंडियन मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस के पितामह, या फिर इंडियन लाइब्रेरी साइंस के पितामह, जिसकी बदौलत आप क्या कर रहे हो? आज लाइब्रेरी का कोर्स पढ़ रहे हो, जिसकी बदौलत क्या कर रहे हो? आप लाइब्रेरी की नौकरी को प्राप्त कर रहे हो, जिसकी बदौलत क्या कर रहे हो? एक लाइब्रेरी को इंडिविजुअल सोर्स के तौर पर, लाइब्रेरी को क्या है? इंडिविजुअल एक तरह से सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हो, ना कि आज एक कलर के तौर पर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो पितामह है वो कौन है? S.R. रंगानाथन जी, यानी कि S.R. रंगानाथन। और इनका नाम आपको कहीं ना कहीं फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म आपको क्या है? मैंने कई बार आपको कहा क्या है कि इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। सी लिए रामा मेरी सॉरी 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 रामा राम रित राम ग ना थन, ठीक है। ये इनका पूरा नाम। आए कब? 33 में आई थी। क्लासिफिकेशन की टर्म क्या है? इसमें जो यूज़ होता है वो आपको सबको पता है कि इसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है। इसमें जो कहीं ना कहीं आपको ए से जेड तक ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती है। क्लासिफिकेशन में आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वो सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ कर आ चुके हैं। तो ये चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैपिंग समझ में आ गई। मैपिंग का मतलब ये है कि भैया ए स्थान से बी स्थान तक जा रहे हो, तो बी स्थान ए स्थान से बी स्थान तक जाने के लिए आप क्या करोगे? मैप देखोगे जी। यानी कि मान के चलिए आपका एग्ज़ाम क्या है? दिल्ली में, ठीक है। आप रह रहे हो जी मेरठ में, ठीक है। दिल्ली में आ गया, आपका सेंटर आ गया जी दिल्ली में। मान के चलते हैं हम कहीं भी मान के चलते हैं दिल्ली में साकेत में आ गया, कहीं भी आ गया। तो आप क्या करोगे? पहले उठा के मैप देखोगे कि अच्छा मैप में ये कितनी दूरी पे है, मेट्रो स्टेशन से कितनी दूरी पे। तो देखते हो कि नहीं देखते हो? जगह का पता लगाने के ऐसी क्या है आपकी क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन में जब क्लासिफिकेशन क्या करता है? एक मैप प्रदान करता है कि आपको वो किताब कहाँ मिलेगी, क्या वो आइटम कहाँ मिलेगा। और ये क्या है? एक तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में क्या है? सब्जेक्ट की आपको पता चल जाता है कि सब्जेक्ट में ये है, वहाँ पर जाकर आप उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर रितु मैडम करा रही है, और जो पुराने पेपर है उन्हें जरूर देखिए। और जिन भी स्टूडेंटों को यूजीसी नेट के अच्छी प्रिपरेशन के लिए और कहीं ना कहीं अपने नंबरों के लिए क्या करना है, पेपर लेने हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 100 रुपये कीमत रखी आप पेपर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।